Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. So today we will discuss about the topic International Fisher Effect. International Fisher Effect. So आज हम लोग एक नई न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं दैट इज कंसेप्ट सीरीज। तो हम डे बाय डे डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो आज इसकी शुरुआत हो रही है। तो फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। सो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है एंड इन्फ्लेशन क्या होता है, राइट? नाउ इंटरेस्ट रेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉमिनल और रियल टर्म्स। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट को हम दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स द रियल इंटरेस्ट रेट प्लस अ प्रोजेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल होता है रियल इंटरेस्ट प्लस उसमें अगर हम इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं। सो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज नॉमिनल रेट। सो सपोज करिए दे आर टू पर्सन्स एक्स एंड वाई। तो एक्स को वाई से पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो चाहता है कि उसको 100 रुपीज़ चाहिए, लेकिन वाई बोलता है कि मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दे दूंगा बट एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 5%। तो वो कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा लेकिन 5% इंटरेस्ट लगेगा और तुम मुझे 1 साल के अंदर इसको रिटर्न कर देना। तो जब 1 साल बाद वो रिटर्न करेगा तो 100 रुपीज़ पे 5% इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 105 रुपीज़, राइट? नाउ दिस इज द नॉमिनल रेट। ठीक है, ये डायरेक्टली इससे रिलेट करता है प्रिंसिपल अमाउंट से। नाउ द रियल रेट। तो फॉर एग्जाम्पल वाई ने अभी उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो 100 रुपीज़ की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल उसके पास 100 रुपीज़ हैं तो उसकी अभी रियल वैल्यू कितनी है? 100 ही है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आने वाले टाइम पे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई और महंगाई की वजह से इसको ऐसे समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आज कोई चीज़ वो 100 रुपीज़ की ख़रीद रहा है और 1 साल बाद उस चीज़ की वैल्यू, मतलब उसका जो रेट है वो 102 हो जाता है, 102 यानी 2% बढ़ जाता है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कॉस्ट 102 हो जाती है। तो अगर वो जैसे उसको उधार दे देता है और उसको 100 रुपीज़ मिलते हैं इन फ्यूचर, तो वो 100 रुपीज़ की वैल्यू 100 नहीं रहेगी बल्कि कम हो जाएगी। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से, राइट? तो अगर जैसे हमने यहाँ देखा कि इन्फ्लेशन कितना है, 2% है, तो यहाँ से हम रियल रेट कैसे निकाल सकते हैं? रियल रेट हम निकाल सकते हैं, जो नॉमिनल रेट था दैट इज़ 5% पहले केस में माइनस जितना इन्फ्लेशन है। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे? 3% हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 3% यानी सॉरी मतलब अब 100 रुपीज़ की वैल्यू इन फ्यूचर क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। तो आई होप ये 3 कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज फिशर इफेक्ट? तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने पढ़ा कि कैसे निकालते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था माइनस उसमें से क्या करेंगे, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5% और रेट ऑफ इन्फ्लेशन था 2%। तो रियल रेट, तो एक्चुअल जो मनी की वैल्यू आ रही है निकल के, मतलब वो इंटरेस्ट जो उस पर लग रहा है वो उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा? 3%। नॉमिनल रेट कितना कैसे निकालेंगे? अब रियल प्लस इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है, जैसे 4% हो जाता है, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बचता? 5 - 4 यानी 1%, यानी मनी की वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी वो इस पे डिपेंड कर रही है, किस पे? इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे। देयरफॉर रिलेशन बिटवीन रियल रेट, नॉमिनल रेट एंड इन्फ्लेशन इज कॉल्ड फिशर इफेक्ट। अभी हम फिशर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट नहीं है ये। तो फिशर इफेक्ट के थ्रू ही हम आगे उसको समझेंगे। तो फिशर इफेक्ट क्या है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को फिशर इफेक्ट कहते हैं। जैसे नॉमिनल रेट इज इक्वल टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन। आई होप इट इज क्लियर। Now, international Fisher effect. Fisher effect suggests that the nominal interest rate contains two components: expected inflation rate and real interest rate. Nominal interest rate में दो चीज़ आ जाती हैं,
expected inflation rate and real interest rate. Real rate of interest represent the return on investment to savers after accounting for expected inflation. Okay. Now, the Fisher effect shows that for a given real rate, the higher the expected inflation rate, higher the nominal rate. अगर जितना inflation rate high होगा ऐसे ही nominal rate भी बढ़ेगा हमारा. International Fisher effect extend this concept to the nominal rate in countries. देखो यहाँ पे देखो, countries with higher in nominal rates have higher inflation rate. जिनके nominal rate high होगा तो वहाँ पे inflation rate भी high होगा due to Fisher effect. Using relative purchasing power parity, where the change in the exchange rate should be related to the difference in inflation rate of two countries, we get the change in the exchange rate should be related to difference in the nominal rate of two countries. Okay. Now, there is a equation for international Fisher effect. E means expected change in the exchange rate. That is 1 plus I divided by 1 plus I minus 1. ये I represent कर रहा है home country को and capital I is representing foreign country. ठीक है, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 plus I divided by 1 plus capital I minus 1. आगे हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ये है, suppose the interest rate on a 1 year insured Indian bank deposit is 9% and the rate on a 1 year insured US bank is 10%. What does the international Fisher effect predict will happen to the exchange rate? Exchange rate पे क्या असर पड़ेगा? तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 plus small I divided by 1 plus capital I minus 1, तो हमारा आ जाएगा 0.909%. We expect the exchange rate to depreciate by little less than 1%. यानी exchange rate पे कितना कैसा फर्क पड़ेगा? लेस देन 1%. 1% से थोड़ा सा कम, राइट. अब हमें ये बताना है, यहाँ हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या बताता है. इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट थ्योरी सजेस्ट दैट करेंसीज विद हायर इंटरेस्ट रेट विल हैव हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड द रिलेटिवली हायर इन्फ्लेशन विल कॉज द करेंसीज टू डेप्रिशिएट. अगर करेंसी कैरी कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वो भी हाई होगा और हाई इन्फ्लेशन की वजह से करेंसीज क्या होती है? डेप्रिशिएट करेंगी. ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट कंसेप्ट जो है थ्योरी है वो आपको समझ आई होगी. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आने वाले वीडियोस में हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम क्लियर नहीं हो पाते हैं. ठीक है, तो अगर हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे वीडियोस में तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कंपटीशन लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी other topic in your mind that you want me to discuss with you all, let me know in the comment section. And till then, keep learning, keep growing, and don't forget to subscribe to Whiteboard Online. If you like the video, do hit the like button, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you so much.